लगा है कि ये सब डपोसला है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो कोई डर नहीं लगा किसी तरह से घर में या आस पड़ोस में जो महिलाएं हैं? लगता ही नहीं है, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। लोगों ने विरोध किया हो? लोगों से मुझे क्या लेना देना है, मुझे अपने से मतलब है। मैं समझती हूँ मैं ठीक हूँ, आज नहीं समझेंगे तो देवी कल देवताओं की समझेंगे। मूर्तियां निकालकर हम महान पुरुषों की, चाहे मैं महाकारुणिक तथागत बुद्ध की बात करूं या बाबा साहब अम्बेडकर की बात करूं, उनकी मूर्तियां तो रख लेते हैं, लेकिन उनके विचार हैं, विचारों से कहीं ना कहीं हम दूर रहते हैं। और उसी का कारण है कि जिस तरह से बुद्धिज्म का प्रचार भारत में होना चाहिए था वो नहीं हो रहा धर्म है। में मानव को मानव ना समझा जाए, वो धर्म मेरे लिए धर्म नहीं है। हिंदू धर्म को छोड़ते हुए पहले मैं भी मतलब काफ़ी ज़्यादा मानता था हिंदू धर्म को, लेकिन जब मैंने समाज में कुरीतियाँ देखी, लोगों में भेदभाव देखा, तो फिर मतलब कि मेरा भी हिंदू धर्म से एकदम आपके से बहुजन विश्वास हटा। समाज के अलावा चाहे मैं बात करूं ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य, अगर वो लोग पीड़ित होंगे क्या उनकी हेल्प नहीं करोगे? जैसे कि हम कहते हैं हमारा धर्म मानवतावादी है, इसलिए मानवतावादी धर्म में कोई किसी की जात पात नहीं देखा जाता है। जिस तरह से आपने बात करी कि आपको किसी से डर नहीं लगता, आप कोई भी तीज त्योहार नहीं मनाते और बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि जो प्रतीक है आपके शरीर पर है, तो ये भी हिंदू धर्म के प्रतीक है, तो इनको कब छोड़ रहे हैं? वो तो छोड़ने ही वाले हैं, छोड़ देंगे वो भी। नहीं, कब छोड़ रहे हैं? अभी छोड़ देंगे। और आपने सारी चीजें वो कर रखी हैं जो हिंदू धर्म की प्रतीक है। अगर कोई भी आपको दूसरा पर्सन देखेगा तो दूर से वो यही कहेगा ऐसा ये होता है ना कि गांव में लोग ये कहेंगे अगर कुछ नहीं पहने होंगे, बोले बेदब है या विधवा है, क्या है कि अपने हस्बैंड को लायक नहीं करती है। काफ़ी वजह होती हैं, इसकी वजह से करना पड़ता है। तो पुरुष भी शादी के बाद में मांग भरते हैं, मंगलसूत्र पहनते हैं, चूड़ियां पहनते हैं। और उसके साथ ऐसा कुछ होता ही नहीं है। नहीं, फिर सवाल महिला पर ही क्यों? महिला पर ही अब हमेशा से यही रहा है कि महिला के ऊपर है तो महिला के ऊपर ही रिवाज है, रहेगा। पाखंड है, अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, इसको तो लोगों ने समझ लिया है बहुत हद तक जो है, तो छोड़ दिया है। लेकिन इतने से काम बनने वाला नहीं है, इतने से जो है भारत बौद्ध में होने वाला नहीं है। और अगर भारत बौद्ध में नहीं होगा, अब ये नवयुवक है, हिंदू धर्म छोड़ दिया है, लेकिन जब तक ये बौद्ध धर्म का ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा तो इस गांव में बौद्ध धर्म कैसे फैलेगा, इस परिवार में बौद्ध धर्म कैसे फैलेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो छोड़ दिया है वो तो छोड़ दिया, अब उस पर ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, उसकी ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अब जो हमें अपनाना है उस पर चर्चा करने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है, उसका अध्ययन करने की जरूरत है। तो हम लोग जो हैं अब धम्मपद संघ के माध्यम से चाहेंगे कि ये जो नवयुवक हैं ये लोग हमसे जुड़ें। और जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि हमने कोई बंधन में बांध दिया है, ये आप कहीं जा नहीं सकते, कोई संगठन में नाचते, कोई संगठन। जुड़ने का मतलब ये है कि जो हम सिखाना चाहते हैं, जो हम बताना चाहते हैं, ये लोग उसको समझने का प्रयास करें और उसका अध्ययन करें। अगर इन लोगों ने जो है जो हम बताएंगे, जो सिखाएंगे, अगर उन्होंने सीख लिया तो मैं गारंटी से ये बात कह सकता हूँ कि यही नवयुवक जो है इस पूरे गांव को तब्दील कर देंगे। और अगर ये गांव जो है बौद्ध हो गया, अभी बौद्ध नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बौद्ध के साथ। और साथियों, आज हूँ मैं उत्तर प्रदेश के संकिसा में। जी हाँ, वही संकिसा जिसको पूरे विश्व में एक ख्याति प्राप्त है। लेकिन आज हम संकिसा से लगभग 3-4 किलोमीटर एक गांव में आए हैं, जिस गांव का नाम है अम्बेडकर नगर। तो उसी गांव के आज लोगों से हम चर्चा करेंगे कि जो संकिसा है उसका क्या महत्व है, और जो ये गाँव है जो अम्बेडकर के नाम पर प्रसिद्ध है। यहाँ पर बाबा साहब की एक प्रतिमा भी लगी हुई है और आप देख सकते हैं मेरे साथ में तमाम गाँव की महिलाएँ हैं, तो उनसे जानने का प्रयास करूंगी। आपका नाम क्या है? जयंती। जयंती जी, पहले तो जानना चाहूंगी जो संकिसा है पूरे विश्व में उसका क्या महत्व है, क्यों जाना जाता है उसे? गौतम बुद्ध के नाम से। क्या हुआ था यहाँ पर? गौतम बुद्ध जी यहाँ पे आए थे। गौतम बुद्ध जी यहाँ पर आए थे, किस लिए आए थे? कभी जानने का प्रयास नहीं किया कि गौतम बुद्ध यहाँ पर आए थे? बाहर से, विदेश से लोग भी आते हैं घूमने के लिए। जी हाँ, देखने तो आते हैं सब लोग, हम लोग भी यहाँ पे जाते हैं, लेकिन इतना कभी प्रयास नहीं किया। मतलब कभी जानने का प्रयास नहीं किया। जी। यहाँ पर संकिसा में तमाम देशों के जो विदेशी देश है उनकी मोनेस्ट्री बनी हुई है और बौद्ध विहार भी बने हुए, तो उनमें भी जाते हो आप? नहीं, अभी तो हम नहीं गए वहाँ पे। एक बार भी नहीं गए हो? नहीं। यहाँ पर कब से रह रहे हो इस गांव में, अम्बेडकर नगर में? 8 वर्ष से। 8 साल से। मतलब 8 साल में अभी तक एक बार भी आपका जाना नहीं हुआ है? नहीं नहीं नहीं। बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं? बाबा साहब के बारे में उन्होंने संविधान लिखा है, और कि जो क्या लिखा है, उनकी क्या, उनके कैसे मानना चाहिए, ये सब। बस यही जानते हो? जी। क्या ये भी जानते हो कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ा था? जी, उन्होंने कि अंधभक्त थे। जो मानो सनातन धर्म था उसमें उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो ब्राह्मण लोग थे वो सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। मतलब ये जानते हो ना कि उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा था? जी, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो क्या आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया है? जी हाँ।
कब छोड़ा? अभी 2-3 वर्ष से। 2-3 साल से। आपने हिंदू धर्म कैसे छोड़ा? हमने संविधान पढ़ा उसके बाद में, संविधान के बारे में, सुपर टेट में जो संविधान आता है उसमें मैंने पढ़ा कि क्या करना चाहिए, कैसे क्या होता है, तब से। हिंदू धर्म छोड़ने के लिए क्या करते हो आप लोग? यही है कि मंदिर नहीं जाना और मान लो कोई व्रत नहीं रखते हैं, बस यही है। कोई भी व्रत नहीं रखते? नहीं। अच्छा, हिंदू धर्म के तीज त्योहार या उनके जो प्रतीक है उनको ग्रहण करते हो आप लोग? इतना कोई खास नहीं मानते हैं। अब ये है कि हम लोग गांव में रहते हैं, थोड़ा बहुत तो मानना पड़ता है। लेकिन मैं देख रही हूँ जो हिंदू धर्म के अगर हम प्रतीकों के तौर पे बात करें, हम देखते हैं कि शादी के बाद में जो हिंदू महिलाएं होती है वो मांग भरना शुरू कर देती है, बिंदी लगाना शुरू करती हैं, मंगलसूत्र भी पहनती है, चूड़ियाँ भी पहनती है और बिछुए भी पहनती हैं। और आपने सारी चीज़ें वो कर रखी हैं जो हिंदू धर्म की प्रतीक है। अगर कोई भी आपको दूसरा पर्सन देखेगा तो दूर से वो यही कहेगा। ऐसा ये होता है ना कि गांव में लोग ये कहेंगे अगर कुछ नहीं पहने होंगे, बोले बेदब है या विधवा है, क्या है कि अपने हस्बैंड को लायक नहीं करती है। काफ़ी वजह होती हैं, इसकी वजह से करना पड़ता है। तो पुरुष भी शादी के बाद में मांग भरते हैं, मंगलसूत्र पहनते हैं, चूड़ियाँ पहनते हैं। और उसके साथ ऐसा कुछ होता ही नहीं है। नहीं, फिर सवाल महिला पर ही क्यों? महिला पर ही अब हमेशा से यही रहा है कि महिला के ऊपर है तो महिला के ऊपर ही रहेगा। लेकिन जो जागरूक महिलाएं पढ़ी लिखी है उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि सवाल करें? सवाल करें एक, अगर हमारे सवाल करने से कुछ क्या होगा बताओ? नहीं, क्यों नहीं होगा? बाबा साहब ने जो समानता का अधिकार दिया आपको संविधान में, अगर आप सवाल नहीं करो तो फिर उसका फायदा क्या? समानता का अधिकार अगर हमारे अकेले करने से नहीं होगा और सारी महिलाएं अगर एकजुट होकर करती हैं तो मिलता है। नहीं, अगर ये चीज़ बाबा साहब भी सोचते तो भारत देश की महिलाओं के लिए वो संविधान में तमाम हक अधिकार नहीं देते। क्योंकि आपको पता है आज़ादी से पहले जब संविधान नहीं था तो आप लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, नौकरी करने का अधिकार नहीं था, मतलब कोई भी अधिकार एक तरह से नहीं था। हम ये कह सकते हैं कि पुरुषों के अधीन आप लोगों को रहना पड़ता था, पुरुष जूती के बराबर समझता था और एक पुरुष कई कई शादियाँ कर लेता था। लेकिन जब से आप लोगों को संविधान मिला तो ये चीज़ें सारी खत्म हो गई और महिला को समान रूप से खड़ा कर दिया बाबा साहब ने। तो लगता नहीं है कि उनकी बातों को हमें फॉलो करना चाहिए? यही है, लेकिन आज के यहाँ पे गांव में अधिकतर लोग मानते नहीं हैं। अब भी ऐसा करते हैं कि कोई 2 शादियाँ भी करते हैं, कोई मानते हैं। और फिर महिलाओं को तो अब भी पैर जूती समझा जाता है। लेकिन ये महिलाओं को समझाना नहीं चाहिए। जिस तरह से अगर हम इतिहास में जाकर देखें, सती प्रथा आपने सुना होगा कि अगर किसी का पति मर जाता था तो उस महिला को जिंदा डाल देते थे, जबरदस्ती डाल देते। तो उस समय भी बहुत सारे लोगों ने विरोध किया और जब उन्होंने विरोध किया तो जो लोग उसके पक्षधर थे, जो महिलाओं को जलाते थे, सती करते थे, तो अगर उन्होंने विरोध किया लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग लगातार डटे रहे, अगर वो ऐसा सोचते कि भाई हमारा विरोध होगा तो वो भी शायद इस तरह के आंदोलन नहीं करते। हाँ, वो तो बात सही है। तो आज ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप लोग भी इस दिशा में आगे बढ़े? जी हाँ। तो अगर आप बाबा साहब की बात को समझ गए हैं, जान गए कि बाबा साहब ने आपके लिए क्या किया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप बाबा साहब की विचारधारा को आगे लेकर चले और गाँव की तमाम महिलाओं को समझाएं? जी हाँ, बनता है हमारा। तो अब से करेंगे? जी हाँ। जी। कौन कौन से तीज त्योहार मनाते हो आप लोग? 14 अप्रैल मनाते हैं। आपका त्योहार है ये? जी हाँ। और इसके अलावा? और तो ज़्यादा कुछ नहीं मनाते हैं। अच्छा, व्रत कौन कौन से करते हो? कोई भी नहीं करते, कोई भी नहीं करते? करवा चौथ का छोड़ दिया। छोड़ दिया? क्यों करते थे व्रत? है कि हमें इतनी जानकारी नहीं थी पहले से। जब भाई यहाँ पे आए तो अगर नहीं रखते तो ये कहते कि अरे ये तो अपने हस्बैंड को लायक नहीं करती है, क्या बात है। सब रखते थे, हमको भी रखना पड़ा। तो छोड़ा कब आपने? अभी छोड़ दिया 2 वर्ष से। 2 साल से छोड़ दिया। तो अब लोग विरोध नहीं करते आपका? नहीं, जब हमारे हस्बैंड ने बोल दिया कि छोड़ दो, हमने भी छोड़ दिया। अब लोग नहीं कहते कि भाई पति के लिए व्रत नहीं कर रहे हैं तो उनकी उम्र। अब ऐसा होता है जो शादी के बाद जब आते हैं तो इतना अपना बोलने का अधिकार नहीं मिलता है। जब रहने के बाद थोड़ा सोच लेते हैं, समझ लेते हैं कि हाँ यहाँ के लोग कैसे क्या हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। मतलब पहले परिस्थितियों को समझते हैं। ये ठीक है, और भी लोग हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम रेखा देवी बौद्ध। रेखा देवी बौद्ध जी, आप भी इसी गांव से। तो जानना चाहूंगी ये जो बात बोल रहे हैं कि 2 साल से करवा चौथ का व्रत नहीं रखते हैं, आप जानते हैं इनके बारे में? रखते हैं या नहीं रखते? रखते हैं। अब भी रखते हैं ये? नहीं, हम नहीं रखते, हमने तो छोड़ दिया। ये हाँ, ये रखते हैं। रखते हैं। मतलब देखिए आपस में ही कहीं ना कहीं मतभेद है। एक कह रहे हैं कि रखते हैं, एक कह रहे हैं कि छोड़ दिया 2 साल से। हाँ। जी। अब आप बताइए। नहीं रखते हैं। अब वो तो कह रहे हैं नहीं रखते, नहीं, छोड़ दिया। छोड़ दिया। छोड़ दिया, अच्छी बात है, छोड़ दिया है। मैंने भी छोड़ दिया, मुझे 6 साल हो गई है छोड़े हुए। अच्छा, आपने क्यों छोड़ा? आपको क्या लगा? मुझे लगा है कि ये सब डपोसला है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो कोई डर नहीं लगा किसी तरह से घर में या आस पड़ोस में जो महिलाएं हैं? लगता ही नहीं है, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। लोगों ने विरोध किया हो? लोगों से मुझे क्या लेना देना है, मुझे अपने से मतलब है। मैं समझती हूँ मैं ठीक हूँ,
आज नहीं समझेंगे तो कल समझेंगे। तो घर में जो आज बच्चे हैं आपके, वो किन संस्कारों में है? वो बौद्ध संस्कारों में या अम्बेडकरवादी है। अम्बेडकरवादी हैं? हाँ, बुद्ध को मानते हैं? बुद्ध को मानते हैं। आप हिंदू हैं या बौद्ध हैं? हम तो बुद्ध हैं। बौद्ध है, लेकिन वही प्रतीकों की अगर मैं बात करूँ आपके हाथ में भी जी नहीं, बाबा साहब ने भी तो कुछ किया था ना, क्यों नहीं किया? किया है, तो हमें उनकी बातें माननी चाहिए ना। बिल्कुल माननी चाहिए। क्योंकि देखिए किसी भी संस्कृति में प्रतीकों का बहुत बड़ा महत्व होता है। जी हम दूर से ही पहचान लेते हैं, अगर कोई मुस्लिम महिला है बुर्का पहनकर आ रही तो हमें पता चल जाता है। कोई सिख है तो उसके सर पे पगड़ी होती है। तो जो बौद्ध लोग होते हैं बड़े सिंपल साधारण दिखते हैं, उनमें किसी तरह की बंदिशें नहीं होती। बिल्कुल सही बात है जी। तो आपके गांव में बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है गांव के, तो अभी जिस तरह से आपने बात करी कि आपको किसी से डर नहीं लगता, आप कोई भी तीज त्योहार नहीं मनाते और बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि जो प्रतीक है आपके शरीर पर है तो ये भी हिंदू धर्म के प्रतीक है, तो इनको कब छोड़ रहे हैं? वो तो छोड़ने ही वाले हैं, छोड़ देंगे वो भी। नहीं, कब छोड़ रहे हैं? अभी छोड़ देंगे। चलिए, मतलब मुझे अगली बार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल जरूरत तो पड़ेगी, जरूरत तो बार बार पड़ेगी जी। हाँ, मतलब इसके लिए नहीं पड़ेगी। हाँ, इसके लिए नहीं पड़ेगी। जी चलिए, देखिए जागरूक महिलाएं हैं और जागृति रखती हैं। यहाँ पर बच्चे भी हैं मेरे साथ में, उनसे भी जुड़ेंगे। बेटा नाम क्या है? कोमल। कोमल, क्या करते हो? पढ़ते हैं कौन सी क्लास में? 9th। 9th में। तो बाबा साहब के बारे में जानते हो? जानते हैं। क्या जानते हो? अब ये तो यार हमें इतना नहीं जानते। जानते हैं। आपके यहाँ पे जो संकिसा है, संकिसा किस लिए प्रसिद्ध है? जाओ नहीं पता। ये भी नहीं पता। है किस लिए कर रहे हो आप? कुछ बनने के लिए। कुछ बनने के लिए। क्या बनना चाहते हो? टीचर। टीचर। टीचर बनना चाहते हो? व्रत करते हो आप लोग? किसी का भी नहीं करते? नहीं, पढ़ाई लिखाई करके क्या कोई व्यक्ति समझदार बनता है क्या? पता नहीं। क्यों नहीं पता बेटा? आप पढ़ते हो? हमें ना पता। हमें नहीं पता। चलिए, हमारे साथ में एक बिटिया और है, उससे भी जुड़ेंगे। बेटा आपका नाम क्या है? जय भीम नमो बुद्धाय। मैं हूँ मुस्कान बौद्ध। मुस्कान बौद्ध, आपके नाम के पीछे बौद्ध लगा है, तो बौद्ध मतलब एक तरह से क्रांति। तो जानना चाहूँगे आप किस तरह की क्रांति करना चाहते हैं? हम वकील बन के और जो हमारे दलित पिछड़े आदिवासी लोग हैं उनकी सहायता करना चाहते हैं और बहुजन समाज की मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपके बहुजन समाज के अलावा, चाहे मैं बात करूं ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य, अगर वो लोग पीड़ित होंगे, क्या उनकी हेल्प नहीं करोगे? जैसे कि हम कहते हैं हमारा धर्म मानवतावादी है, इसलिए मानवतावादी धर्म में कोई किसी की जात पात नहीं देखा जाता। इस वजह से हम अगर कोई भी समाज हो, चाहे ब्राह्मण ठाकुर बनिया, चाहे कोई भी सही, हम सबकी हेल्प करेंगे। तो देखिए, इतनी छोटी उम्र में इतने क्रांतिकारी विचार वास्तव में सराहनीय है और ये कहीं ना कहीं एक नतीजा है घर के संस्कारों का, क्योंकि घर में इस तरह का माहौल मिलता है तभी इस तरह की चर्चाएं बच्चे करते हैं। आपके यहाँ पर संकिसा है, संकिसा क्यों प्रसिद्ध है? संकिसा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, तो उसमें बाहर से काफ़ी सारे लोग आते हैं, इसी वजह से संकिसा प्रसिद्ध है। तो बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, तो क्या भीतर से भी लोग आते हैं वहाँ पर? हाँ जी, बिल्कुल आते हैं। हम लोग भी जाते हैं और जैसे कि आसपास के गांव ले लीजिए, वहाँ से भी बहुत सारे लोग जाते हैं। तो वहाँ पर होता है क्या है मेले में? मेले में ये होता है कि हमारे समाज को जगाने की मतलब प्रतिक्रिया चल रही है और काफ़ी ज़ोरों शोरों से लोग जगा भी रहे हैं। आपका नाम मुस्कान बौद्ध है, तो मुस्कान बौद्ध, जानना चाहूँगी बौद्ध धर्म के बारे में क्या जानते हैं? हम बौद्ध धर्म के बारे में, जैसे कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसकी 22 प्रतिज्ञाएँ माननी पड़ती हैं। उन्हें सुनने के हिसाब से उन्हें फॉलो भी करना पड़ता है। 22 प्रतिज्ञाएँ। अब इतना हमें कुछ बता सकते हैं, लेकिन पूरी अभी जानकारी नहीं है हमें। आती है आपको? हाँ, आती है। तो हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। पंसिल भी सुना दीजिए। पाणात् पिता वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, नादाना वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, वेरमणि का पदम समादयामि। अभी जो आपने सुना ये पंसिल, ये कौन सी भाषा है? ये पाली भाषा है। पाली भाषा है, लेकिन आपने जो गाया है वो तो संस्कृत में गाया है। वो अंतर पता है पाली और संस्कृत में?
इतना तो अभी नहीं पता हमें, इतना आगे नहीं। आने वाले समय में जानने की कोशिश जरूर करेंगे। तो देखिए ये प्रयास है और वास्तव में इस गांव में प्रयास तो हो रहा है, लेकिन अभी जो उच्चारण है, एक तरह से जो पाली का शुद्ध उच्चारण है, उसमें हमें कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर खामियां नजर आई हैं, लेकिन फिर भी प्रयास है और साधुवाद के पात्र हैं परिवार। और यहाँ पर कुछ यूथ भी है, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी। आपका नाम क्या है? सुमित गौतम सुमित गौतम जी यहीं रहते हैं? जी। सुमित, आपने अपने नाम के पीछे गौतम लगाया हुआ है, तो ये क्यों लगाया हुआ है? जी, मतलब कहते हैं कि बौद्ध धर्म जो गौतम बुद्ध थे, मतलब उनके बौद्ध धर्म से सब रिलेटिव है, तो इसलिए मतलब कि हिंदू धर्म को छोड़ते हुए पहले मैं भी मतलब काफ़ी ज़्यादा मानता था हिंदू धर्म को, लेकिन जब मैंने समाज में कुरीतियाँ देखी, लोगों में भेदभाव देखा, तो फिर मतलब कि मेरा भी हिंदू धर्म से एकदम से विश्वास हट गया। मतलब किस तरह की कुरीतियाँ देखी आपने? कुरीतियाँ मतलब कि लोग जात पात करते हैं, लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। पहले के ज़माने में देखा जाता था कि लोग खाट पे नहीं बैठने देते थे, है ना, साथ में खाना नहीं खा सकते थे, हाथ का छुआ पानी नहीं पी सकते थे। मतलब कि ऐसा था कि अगर किसी दलित की परछाई भी पड़ जाए किसी के ऊपर तो वो अशुद्ध हो जाता था। इसीलिए मतलब कि इन चीज़ों को देखते हुए तो मतलब इसीलिए इन चीज़ों को देखते हुए मतलब कि मेरा हिंदू धर्म से बिल्कुल ही विश्वास हट गया। मतलब जिस धर्म में मानव को मानव ना समझा जाए वो धर्म मेरे लिए धर्म नहीं है। तो इसमें हिंदू धर्म का दोष क्या है कि भाई भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच करते हैं, छुआछात करते हैं, आपकी परछाई से भी घृणा करते हैं, इसमें हिंदू धर्म का दोष क्या है? जी, ये सब इसलिए है कि मतलब जो हिंदू धर्म है उसके रामायण है, वेद हैं इनके, रामायण है, गीता है, महाभारत है और इनका जो और भी हैं पुराण वेद हैं, इन सब में मतलब लिखा हुआ है। तो ये सब लोग इसी पे डील पे चलते हैं। जैसे रामचरितमानस में मतलब लिखा हुआ है कि ढोल पसार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो मतलब कि इसमें मतलब कहा गया है कि जो ढोल है और पशु हैं, जो शूद्र और पशु और नारी हैं, मतलब इन सबको बिल्कुल नीच माना गया है कि इनको किसी समाज का दर्जा ही नहीं देना है ना। जी, अब मतलब जैसे इसी व्यवस्था को देखते हुए आप लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ा? जी, मतलब कि जब मैंने इन सब चीज़ों पे जानकारी ली, जब मुझे इन सब चीज़ों की जानकारी हुई तो मतलब मुझे इन सब चीज़ों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रही। मतलब कि जैसे कहते हैं कि अंदर से आग जलना, मतलब कि हमारे समाज में लोगों में इतने सारे भेदभाव हैं, तो ये सब मुझे पसंद नहीं आया हिंदू धर्म में। इसलिए मैंने सोचा कि हिंदू धर्म को त्यागना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए मैंने बौद्ध धर्म को अपनाया। चलिए मैं मान लेती हूँ कि आपने हिंदू धर्म छोड़ लिया, तो क्या आपने बौद्ध धर्म अपनाया? जी मैंने बौद्ध धर्म अपना लिया। मैंने काफ़ी टाइम से कोई फेस्टिवल भी मतलब सेलिब्रेट नहीं करता हूँ, होली दिवाली मतलब हिंदू धर्म का कोई भी अगर त्यौहार है तो मैं उसको सेलिब्रेट नहीं करता। आपने जिस तरह से बात करी कि हिंदू धर्म के आपने 30 त्योहार छोड़ दिए, ये तो चलो एक बात हो गई कि आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया, लेकिन बौद्ध धर्म कैसे अपनाया? बौद्ध धर्म मैंने ऐसे ही अपनाया, जैसे कि अब मैंने सोचा कि बौद्ध धर्म है मतलब बाबा साहब बाबा साहब को काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों से गुजरना पड़ा था उन्हें। नहीं, बौद्ध धर्म के बारे में क्या जानते हैं वो बताइए। बौद्ध धर्म के बारे में मैम हम ये जानते हैं जैसे कि जब जो गौतम बुद्ध थे, वो जब वो छोटे थे तो उनके पिताजी उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया करते थे कि मतलब कि अगर ये घर से बाहर जाएंगे, मतलब बताया जाता है कि ये तो उनका जीवन परिचय हो गया, एक तरह से उनकी कहानी हो गई, जीवन से जुड़ी हुई घटना। मैं उसकी विशेषता जानना चाह रही हूँ धर्म के बारे में। मतलब मैम मतलब बौद्ध धर्म का महत्व क्या है, बौद्ध धर्म है क्या? बौद्ध धर्म का मतलब महत्व ये है कि लोगों में समानता आए, है ना, और किसी में कोई भेदभाव ना हो। समानता आएगी कैसे? आप समानता की बात कर रहे हैं। समानता मैम ऐसे ही आएगी जब हम लोगों को एक दूसरे को जागरूक करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, घर घर जाके उनसे कहेंगे कि मतलब ये चीज़ गलत है, आपस में भेदभाव ठीक नहीं होता है, लोगों में प्रचार करेंगे। तो जबकि वो शाक्य समाज से है, मतलब गौतम बुद्ध के समाज से है वो भी। तो मैंने उससे कहा कि तुम तो शाक्य समाज से हो, फिर तुम हिंदू धर्म को क्यों मानते हो? तो उसने इस चीज़ का जवाब नहीं दिया। मतलब काफ़ी हमारे एरिया में काफ़ी शाक्य समाज के इतने लोग हैं, वो हिंदू धर्म को आज भी मानते हैं, पर मैं उनकी इस बात पे बहुत ही निंदा करता हूँ कि उन्हें इस चीज़ नहीं माननी चाहिए। तो भी आपने जो भी बातें करी, अगर खासकर हम अन्य धर्मों को उठाकर देख ले, क्योंकि अन्य धर्म भी मतलब समानता, भाईचारे, करुणा, मैत्री की बात करते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसी क्या खास विशेषता है जो अन्य धर्मों से अलग करती है? बौद्ध धर्म में मैम यही विशेषता है कि जो अन्य धर्मों से अलग करती है। अब जैसे कि अभी हमने देखा था कुछ दिनों पहले, जैसे कि हमारा जो सिख धर्म है, तो किसान आंदोलन हुआ था, उसमें एक दलित व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, उसके हाथ पैर काट दिए गए थे। तो ऐसा बौद्ध धर्म में मैंने तो ऐसा कभी सुना नहीं है, ना ही देखा है मैंने। और मुस्लिम धर्म में भी मैंने काफ़ी सुना है कि लोगों में ऊंच नीच भेदभाव काफ़ी है, मुस्लिम धर्म में भी, इस्लाम धर्म में भी काफ़ी है। हिंदू धर्म की लगभग अपेक्षा मतलब कम नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है ना। और बौद्ध धर्म में मैंने ऐसा कभी ना सुना है ना देखा है, तो इसलिए मेरे को बौद्ध धर्म ही अपनाना ज़्यादा बेहतर समझा मैंने। जी, पेंसिल आती है आपको? जी मैम, पेंसिल वगैरह मैंने अभी सब चीज़ें मतलब वो नहीं किया ज़्यादा। अच्छा, अभी लर्निंग प्रोसीजर में। हाँ यस मैम, लर्निंग प्रोसेस में। जी, देखिए जिस तरह से अभी हमने चर्चा की और चर्चा में जो निकल कर आया, इन लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म तो ग्रहण कर लिया है, लेकिन जो बौद्ध धर्म के बेसिक सिद्धांत है, उनकी जानकारियां है या उसका उनके जीवन में क्या महत्व है, और पास में जिस तरह से संकिसा है, ये लोग वहाँ पर भी इतना अभी नहीं जाते हैं, तो
आई होप, उम्मीद करूंगी कि ये लोग पहले धर्म को अच्छे से समझे, क्योंकि हम परिवर्तित तो हो जाते हैं, यहाँ से यहाँ चले जाते हैं। देवी देवताओं की मूर्तियां निकालकर हम महान पुरुषों की, चाहे मैं महाकारुणिक तथागत बुद्ध की बात करूँ या बाबा साहब अम्बेडकर की बात करूँ, उनकी मूर्तियां तो रख लेते हैं, लेकिन उनके विचार हैं, विचारों से कहीं ना कहीं हम दूर रहते हैं। और उसी का कारण है कि जिस तरह से बुद्धिज्म का प्रचार भारत में होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। आपका नाम क्या भाई जी? जी ऋषि गौतम। ऋषि गौतम जी, मेरा सवाल ये रहेगा, क्योंकि अभी तक जिस तरह से मैंने तमाम लोगों से बात की है, पूरे विश्व में संकिसा का क्या महत्व है? जी ऐसा संकिसा में हमारा पुराणों के भी हिसाब से हम मानते हैं कि यहाँ पर बौद्ध धर्म हमारे जो अवतरित हुए थे, ऐसा मानना है लोगों का कि यहाँ पर बौद्ध धर्म आए थे, उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा लोगों को दी है। नहीं, बौद्ध धर्म आए थे, भगवान बुद्ध आए थे। जी भगवान बुद्ध, और उन्होंने बताया है कि मतलब अपने जो भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया है, प्रसार किया है, तो इस वजह से उन्हें यहाँ पर ज़्यादा मान्यता है उनकी। लोग कहते हैं कि वो अवतरित हुए थे, आपने भी एक शब्द इस्तेमाल किया, अवतरित हुए थे, तो ये अवतरित होना क्या होता है? जी अवतरित का मतलब होता है यहाँ पर मतलब कहीं मतलब दूसरे, या हम यूँ कहें कि दूसरे ग्रह से आना हुआ, तो मतलब इस तरीके से कह सकते हैं। इसके बारे में क्या जानते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में? जी धर्म का मतलब यही होता है कि हमें लोगों को मतलब जागृत करना है, और मतलब उन्हें जो भी है क्रूतियों से बचाना है। नहीं, जागरूक तो हिंदू भी कर रहे हैं, वो भी मंदिर बनवा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं। हिंदू धर्म छोड़ दिया आपने? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। कब छोड़ा? जी हमें ऐसा है, जब हम लोग शिक्षित होते हैं तो तभी किसी चीज़ की हमें जानकारी मिलती है। तो जब हम जानकारी मिलती है तो उस हिसाब से जब हम इतिहास पढ़ते हैं और बाकी और भी चीज़ें पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, जैसे हमें रामायण या फिर गीता या फिर ये जो तुलसीदास वगैरह ने लिखी हैं कभी, तो सब पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि अपने लोगों को जो उसमें सही बातें हैं वो बताई नहीं गई हैं, जो गलत बातें हैं वो उन्हें बताई गई हैं, तो लेकिन उसी हिसाब से लोग चलते हैं। आपने हिंदू धर्म का तो इतिहास पढ़ा, जिस तरह से अपने रामायण, गीता, महाभारत, इनकी ग्रंथों की बात करें, तो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है या उनकी पुस्तकें कौन कौन सी पढ़ी हैं अब तक? जी ऐसा है, हम अभी मतलब इस पे अध्ययन कर रहे हैं, मतलब इसका अभी हम स्टडी कर ही रहे हैं, तो उस पे आगे फिर मतलब बहुत बहुत साधुवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, अभी कहीं ना कहीं शुरुआत है, और ये शुरुआत कहीं ना कहीं एक क्रांति की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे लोग चीज़ों को समझेंगे, समझ के चिंतन मनन करेंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पर क्रांति होगी, और इंतजार रहेगा उस समय का। इसी कड़ी मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी भी हैं। तो सर, अभी यहाँ पर हमने गाँव के, जो कि अम्बेडकर नगर गाँव है, तमाम लोगों से बात की, महिलाओं से भी, पुरुषों से भी और युवा साथियों से भी, जो एक चीज़ निकल कर आई है, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो धम्म है, धम्म के सिद्धांत हैं, उनकी बेसिक जानकारी अभी लोगों में नहीं है। तो मैं जानना चाहूँगी, आप पूरे भारत देश में धम्म को लेकर काम कर रहे हैं, धम्मपद संघ के माध्यम से, तो जानना चाहूँगी इस दिशा में, इस गांव में क्या पहल रहेगी आपकी? आप आए हैं यहाँ पर। देखिए नीलम जी, ये जो आपने अभी इंटरव्यू किया है और इन बच्चों ने बताया है, और यही समस्या जो है पूरे देश की है। बाबा साहेब की बात सारे लोग करते हैं, लेकिन बाबा साहेब की बात के मामले में सिर्फ इतना कहते हैं कि जय भीम का नाम ले लेते हैं, जय भीम का नारा लगा देते हैं, नीला झंडा उठा लेते हैं। लेकिन बाबा साहेब की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, जिसमें कि 2 हिस्से करूंगा मैं जो है, एक हिस्से में बाबा साहेब कहते हैं कि हिंदू धर्म को छोड़ना है, और दूसरे हिस्से में वो कहते हैं कि बौद्ध धर्म को अपनाना है। तो जो पहला हिस्सा है उसकी तरफ जो है लोगों ने बहुत ध्यान दिया है। जो हिंदू रीति रिवाज हैं, पाखंड है, अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, इसको तो लोगों ने समझ लिया है बहुत हद तक जो है, तो छोड़ दिया है। लेकिन इतने से काम बनने वाला नहीं है, इतने से जो है भारत बौद्ध में होने वाला नहीं है। और अगर भारत बौद्ध में नहीं होगा, अब ये नवयुवक है, हिंदू धर्म छोड़ दिया है, लेकिन जब तक ये बौद्ध धर्म का ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा तो इस गांव में बौद्ध धर्म कैसे फैलेगा, इस परिवार में बौद्ध धर्म कैसे फैलेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो छोड़ दिया है वो तो छोड़ दिया, अब उस पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो हमें अपनाना है उस पर चर्चा करने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है, उसका अध्ययन करने की ज़रूरत है। तो हम लोग जो है अब धम्मपद संघ के माध्यम से चाहेंगे कि ये जो नवयुवक हैं ये लोग हमसे जुड़ें। और जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि हमने कोई बंधन में बांध दिया है, ये आप कहीं जा नहीं सकते, कोई संगठन में नाचते, कोई संगठन। जुड़ने का मतलब ये है कि जो हम सिखाना चाहते हैं, जो हम बताना चाहते हैं, ये लोग उसको समझने का प्रयास करें और उसका अध्ययन करें। अगर इन लोगों ने जो है, जो हम बताएंगे, जो सिखाएंगे, अगर उन्होंने सीख लिया, तो मैं गारंटी से ये बात कह सकता हूँ कि यही नवयुवक जो है इस पूरे गाँव को तब्दील कर देंगे। और अगर ये गाँव जो है बौद्ध हो गया, अभी बौद्ध नहीं है, अभी ऐसा कह रहे हैं, इनको पता नहीं है कि बौद्ध होना क्या होता है, कि जो आदमी बुद्ध के धम्म में 3 बातें मैं मान सकता हूँ कि 3 बातें करने से कोई भी बौद्ध बनेगा। हिंदू धर्म छोड़ेगा, बौद्ध धर्म अपनाएगा, वो 3 बातें करना बहुत ज़रूरी है। पहला है प्रतीकों का परिवर्तन। तो अभी प्रतीकों का परिवर्तन के तौर पे खाली जो है, जो पहले हमारे लोग जो हैं
राम कृष्ण की मूर्तियाँ रखा करते अपने घर में जो है, तो वो उन्होंने निकाल दी हैं। अब बाबा साहेब की और बुद्ध की मूर्तियाँ ले गए हैं। इतना प्रतीक का परिवर्तन हुआ है। कैलेंडर वगैरह वो बदल गए हैं। अब बुद्ध विहार जाने लगे हैं। अभी तो बुद्ध विहार भी फिलहाल नहीं जाते हो गए, है ना? बुधवार जाते हैं। हाँ, जाते हैं। हाँ, तो मंदिर, हाँ, स्कूल बना हुआ है बदन पे सोम इंटर कॉलेज, उसमें जब हम जाते थे तो लगभग हर संडे को ही हम घूमने जाते थे बुद्ध विहारों में। तो मंदिर जाना छोड़ दिया है, गंगा वगैरह जाना छोड़ दिया है, जो स्नान वगैरह करते थे। अब ये बुद्ध विहार जाना शुरू कर दिया है। ये परिवर्तन हो गया है। लेकिन अभी भी जो आपने महिलाओं से बात की, उनके ऊपर प्रतीक जो लगे हुए हैं, किसी से भी पूछ लो कि ये किसका प्रतीक है, कौन से धर्म में जो है इनको सुहाग की निशानी किया जाता है, सबको पता है कि ये हिंदू धर्म की निशानी है। तो महिलाएं भी इसको छोड़ नहीं पा रही हैं। और दूसरा परिवर्तन जो होता है वो होता है रीति रिवाज और त्योहारों का परिवर्तन। तो उसमें भी अभी हमारे लोग जो है बहुत पीछे हैं। त्योहार तो छोड़ दिए हैं, होली मनाना छोड़ दिया है, दिवाली मनाना छोड़ दिया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो है वो उसमें संलग्न हो जाते हैं। अभी भी जो है वो मनाते हैं, चाहे चोरी छुपे मनाए, कैसे मनाएं, क्योंकि इसमें मनोरंजन है और मनोरंजन को छोड़ पाना बड़ा मुश्किल है। और दूसरी जो बात है कि परंपराएं, रीति रिवाज, वो तो दिमाग में बैठी हुई हैं। जब भी कोई परंपरा की बात आएगी तो ऑटोमेटिकली उनको पता है कि हाँ ये काम ऐसे होता है, शादी विवाह में ये होगा, ऐसा होगा, सब पता है। और वो वैसे ही करना चाहते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि दिमाग में रच बस गई ये बात जो है। तीसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो है चित्त का परिवर्तन। हिंदू रहते हुए जो है, जो चित्त में बीमारियां थीं, विकार थे, बुराइयां जो थीं, कि काम था, क्रोध था, मोह था, लोभ था, द्वेष था, ईर्ष्या थी, क्या अब बौद्ध होकर मैंने उस पर विजय पाने का प्रयास किया है? क्या मैंने छोड़ दिया है? क्या मैं जितना क्रोध जो है हिंदू रहते करता था, क्या अब उससे कम मैं क्रोध करता हूँ या बिल्कुल छोड़ दिया है मैंने? क्या जितना लोभ लालच में जो है हिंदू रहते करता था, क्या मैंने वो छोड़ दिया है? अब मैं बौद्ध बन गया हूँ तो मैंने अब जो है उससे छुटकारा पा लिया है और अब मैं लोभ लालच नहीं करता हूँ। तो ये जो बातें हैं, जब तक इनमें परिवर्तन नहीं होगा तब तक जो है किसी को बौद्ध नहीं कहा जा सकता। अभी ये लोग बेशक जो है अच्छी बात है, कम से कम प्रतीक के तौर पर बौद्ध बन गए हैं। अब ये, हाँ, ये काम जो है धम्मपद संघ का है कि अब इनको जो है नबी को बताए कि बौद्ध धर्म को कैसे अपनाया जाए, कैसे अध्ययन किया जाए और कैसे अब लोगों के बीच जो है जाके बड़ी शांति से, मैत्री से, प्यार से, प्रेम से अब जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कोई लठ की जरूरत नहीं है, तलवार की जरूरत नहीं है, भाले की जरूरत नहीं है, बंदूक की जरूरत नहीं है। केवल और केवल जो है वार्तालाप की जरूरत है, अध्ययन की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। जिसको ज्ञान होता जाएगा वो आगे ज्ञान बांटता जाएगा। तो अंधकार को काटने के लिए नीलम जी हमेशा प्रकाश की आवश्यकता होती है। और ये जो अंधकार है, अंधविश्वास का, अंधश्रद्धा का, पाखंड का, इसको काटने के लिए ज्ञान रूपी, प्रज्ञा रूपी हथियार चाहिए, जो कि अब इन नवयुवकों को अगर मिल जाए तो यही नवयुवक जो है गांव-गांव जाकर जो है अलग जगा देंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और जी, तो हमारे साथ में बाऊजी भी हैं यहाँ पर, उनसे भी जुड़ेंगे। बाऊजी थोड़ा सा खड़े हो जाइए, आ जाइए मेरे साथ में, इधर आ जाओ बाऊजी, इधर ऐसे ऐसे। बाऊजी नाम क्या आपका? राधे श्याम। राधे श्याम। तो बाऊजी यहाँ पर आपके यहाँ पर संकिसा है और संकिसा से ही 2-3 किलोमीटर ये गांव है अम्बेडकर नगर। तो जानना चाहूँगी यहाँ पर जो बुद्धिज्म है उसका कितने बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार है? वजह दूरी बताएं। नहीं, आपके गांव में कितना प्रचार है बौद्ध धर्म का? बहुत सा प्रचार है। कहाँ है? लेकिन देखिए आप बौद्ध हैं। अब ऐसा है कि प्रचार कर रहे हैं, मतलब ऐसा कोई यहाँ काम नहीं ऐसा हुआ। अच्छा। हाँ, कोई काम ऐसा नहीं हुआ, ना कोई मूर्ति है, ना कोई है, ना कोई काम नहीं होता है। अभी तक काम नहीं हुआ है? हाँ, ज़्यादा काम नहीं हुआ जी। हाँ। तो देखिए बाबूजी ने बताया है कि ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ है और लोग बताने वाले भी नहीं है। माता जी नाम क्या है? मीना देवी। मीना देवी। माता जी, अभी आप कह रहे हैं कि लोगों में ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, तो परिवर्तन किस तरह से आएगा? परिवर्तन इस तरह से आएगा कि जब मतलब हम सब लोग इकट्ठे होके और उसका परिवर्तन करें, बैठें, समझाएं या समझें, तभी तो परिवर्तन होगा। और मतलब हम कुछ कहते हैं, आप कुछ कहते हैं, हम कहते हैं कि ऐसा काम हो जाए, आप कहते नहीं होगा, तो कैसे हो जाएगा? जब हम सब लोग एक संगठन रहेंगे जब ही तो परिवर्तन होगा। तो देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पर माता जी ने कही है, जब तक विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा, एक साथ संगठित होकर एक दिशा में नहीं बढ़ेंगे, तब तक बुद्धिज्म की बात क्या करूँ मैं, बाबा साहब को भी लोग नहीं जान पाएंगे। लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालों को यहाँ पर खड़ा कर जा रहे हैं। चिंतन मनन लोगों को करना चाहिए कि जिस एरिया में ये रहते हैं, ये संकिसा है और संकिसा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, क्योंकि महाकारुणिक तथागत बुद्ध यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर उपदेश दिए थे, धार्मिक उपदेश दिए थे। तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आज यहाँ के लोगों पर होना चाहिए। लेकिन विडंबना है खासकर उन लोगों की जो पढ़े लिखे हैं या जो लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं या फिर बुद्ध के नाम पर संगठन बनाकर आज जय जयकार करते नजर आते। तो उनकी ये नैतिक ड्यूटी बनती है कि संगठन भले बनाइए, लेकिन कम से कम गाँव के लोगों को, परिवार के लोगों को उस विचारधारा से जरूर रूबरू कराए जिस विचारधारा के कारण भारत विश्व गुरु हुआ करता था। तो साथियों, देखना है कि
अगली बार आएंगे तो कितना बड़ा परिवर्तन इस अम्बेडकर नगर गांव में हमें देखने को मिलेगा। तो मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि इस गांव के लोगों से जो चर्चा की है वो आपको कैसी लगी।